नेहा गांव की एक सीधी साधी लड़की थी। वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई हुई थी। तो वहाँ पर गंगा नाम की एक औरत को नेहा अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आ गई। गंगा का बेटा प्रेम अपनी माँ की कोई बात नहीं टालता था, इसीलिए उसने अपनी माँ के कहने पर नेहा से शादी कर ली। प्रेम एक मॉडर्न लड़का था जो मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी जॉब करता था। वही नेहा गांव की बिल्कुल सिंपल लड़की थी। नेहा, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। मुझे जल्दी से एक फ्रेंच टोस्ट और ब्लैक कॉफी बनाकर दे दो। फ्रेंच टोस्ट? ये क्या होता है? ये क्या होता है मतलब? फ्रेंच टोस्ट मतलब फ्रेंच टोस्ट। तुम्हें फ्रेंच टोस्ट बनाना नहीं आता? नहीं प्रेम जी, मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। आप ये सब छोड़िए ना, मैं आपके लिए गरम गरम आलू के पराठा बना कर लाती हूँ। रहने दो, तुम ही खाना आलू के पराठे। माँ, मुझे तो लगता था तुमने मेरे लिए मेरे लेवल की किसी अच्छी लड़की को पसंद किया है, लेकिन इसे तो ये तक नहीं पता फ्रेंच टोस्ट क्या होता है। पता नहीं मैं इसके साथ कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा। अरे बेटा, तो क्या हो गया अगर इसे ये सब नहीं पता? धीरे धीरे सीख जाएगी। मुझे भी तो ये सब बनाना नहीं आता। तुम्हारी बात अलग है माँ। तुम्हें पता है कि मुझे अपने लिए एक मॉडर्न वाइफ चाहिए, लेकिन तुमने पता नहीं क्या सोचकर इस गांव की लड़की को पसंद कर लिया। देखो नेहा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तुम जैसे वाइफ बिल्कुल नहीं चाहिए थी। मैंने इस बार तुम्हारी बात मानकर गलती कर दी माँ। अरे अब बस भी कर, कितना सुनाएगा बेचारी को। मैंने बोला ना, धीरे धीरे सीख लेगी। उसके बाद भी लगातार उसे सुना ही जा रहा है। तुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है ना? जा ऑफिस जा। प्रेम की बातें सुनकर नेहा का दिल टूट जाता है। वो रोते हुए अपने सास से कहती है, मम्मी जी, जब आपको पता था कि प्रेम जी को एक मॉडर्न लड़के से शादी करनी है, तो फिर आपने मुझसे उनकी शादी क्यों करवाई? जब से हमारी शादी हुई है तब से उन्होंने ठीक तरह से मुझसे बात भी नहीं की है। इससे अच्छा तो यही होता कि आप हमारी शादी ही ना करवाते। इससे हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे मेरी बहू, तो इस तरह परेशान मत हो। मैं आजकल के मॉडर्न लड़के को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। और रही बात प्रेम की पसंद की, तो तुम धीरे धीरे उसकी पसंद का खाना बनाना सीख लो। फिर देखना, उसके बाद तुम दोनों में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम इंटरनेट से विदेशी खाना बनाने का वीडियो देखना, उसे देख देख कर तू सब कुछ अच्छे से बना लेगी। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अपने सास के कहने पर नेहा ने इंटरनेट पर विदेशी खाने की वीडियो देखने लगती है। तभी उसे ब्रेड पिज्जा की एक रेसिपी दिखाई देती है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। बस ब्रेड पर ये सॉस लगानी है और कुछ सब्जियां और थोड़ा सा चीज। ये तो मैं बिल्कुल आसानी से कर लूंगी। नेहा रेसिपी को फॉलो करते हुए ब्रेड पिज्जा बनाती है। ब्रेड पिज्जा की खुशबू पूरी किचन में फैल जाती है। थोड़ी ही देर बाद जब प्रेम घर आता है तो नेहा सबके लिए डिनर सर्व करती है। तुमने जो भी बनाया है प्लीज यहाँ से ले जाओ। मैं और एक दिन भी तुम्हारी हाथ का ये देसी खाना नहीं खा सकता। अरे बोलने से पहले एक बार देख तो ले, बहू ने क्या बनाया है। क्या होगा? वही रोज की तरह दाल चावल रोटी सब्जी। आपको विदेशी खाना पसंद है ना, तो मैंने आज आपके लिए ब्रेड पिज्जा बनाया है। आप खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा ठीक है, लाओ दे दो। नेहा दोनों को ब्रेड पिज्जा सर्व करती है। वो दोनों जैसे ही उसे खाते हैं वैसे ही उसके सास नेहा से कहती है, वाह बहू, ब्रेड पिज्जा तो तूने बहुत अच्छा बनाया है। प्रेम कई बार बाहर से ब्रेड पिज्जा मंगवाता था, लेकिन उसमें भी इतना अच्छा स्वाद नहीं आता था। बस भी करो माँ। हाँ मैं मानता हूँ इसने ब्रेड पिज्जा अच्छा बनाया है, लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं जितनी तुम इसकी तारीफ कर रही हो।
तुझे तो हमेशा इसके अंदर कमी ही नजर आता है। बस अब बात को बंद करो माँ, मुझे खाना खाने दो। सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन नेहा किचन में प्रेम के लिए लंच बनाने के लिए जाती है। वो यही सोच रही थी कि प्रेम के लिए लंच में क्या बनाए, तभी उसकी सास किचन में आ जाती है। क्या हुआ बहू, तू अकेले किचन में खड़ी होकर क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस सोच रही हूँ कि प्रेम जी को लंच में क्या बना के दो जो खाकर वो खुश हो जाए। बहू, प्रेम को पास्ता बहुत पसंद है। वो बहुत बार बाहर से वो व्हाइट सॉस वाला पास्ता है ना, वो मंगवाता था। तू उसके लिए वही बना दे, वो बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है माँ जी। कल रात को ब्रेड पिज्जा अच्छा बनने के बाद नेहा के अंदर अब कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो इंटरनेट पर व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी देखने लगती है। वो उसको फॉलो करते हुए पास्ता बनाने की कोशिश तो करती है, लेकिन पहली बार पास्ता बनाने की वजह से एक तो उसकी पास्ता बहुत ज्यादा उबल जाता है और उसकी जो व्हाइट सॉस थी उसमें बहुत सारा गुठलियां पड़ जाती है, जिस वजह से वो पास्ता बहुत ही अजीब सा बन जाता है। हे भगवान, ये मुझसे कैसा पास्ता बन गया? लड़की ने तो पास्ता कुछ अलग ही बनाया था और मेरे पास्ता तो कुछ अलग ही दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? उससे पहले नेहा कुछ कर पाती, तभी बाहर से प्रेम उससे लंच मांगने लगता है। नेहा हड़बड़ी में उसे वही पास्ता लंच में दे देती है। ऑफिस में लंच टाइम पर सब कलीग साथ में बैठे होते हैं। प्रेम जैसे ही सबके सामने अपना लंच खोलता है, उसके टिफिन में पास्ता देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे भाई प्रेम, आज तू लंच में ये क्या लेकर आया है? देखने में तो लगता है ये पास्ता है, लेकिन ऐसा पास्ता तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये दोनों क्या भाई, ऐसा पास्ता तो हमने आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। यार प्रेम, जरा ये पास्ता टेस्ट तो करवा। क्या पता ये सिर्फ दिखने में ही गंदा दिख रहा हो सकता है इसका टेस्ट अच्छा हो। प्रेम का दोस्त रवि उससे बिना पूछे ही उसका टिफिन उठाकर उसमें से पास्ता खाने लगता है। तभी पास्ता खाते ही वो बड़ा ही अजीब सा मुंह बना लेता है। अबे छी, क्या है ये? मैंने दुनिया में आज तक ऐसा टेस्ट की कोई चीज नहीं खाया। ऐसे लग रहा है किसी ने खराब व्हाइट सॉस के अंदर खिचड़ी मिला दी हो। और भाई तुम मुझे ये बता कि व्हाइट सॉस पास्ता के अंदर जो ये बिल्कुल भी नहीं है, टमाटर कौन डालता है? पूरा का पूरा तड़का लगा हुआ है इसके अंदर। अरे छोड़ो ना यार, पता नहीं उसने क्या सोच कर इस गांव की गवार से शादी की। उसे ढंग से कॉन्टिनेंटल फूड तो बनाना आता नहीं। सच कह रही हो प्रेम, वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। पता नहीं तुमने क्या सोचकर उससे शादी कर ली। सब लोग प्रेम का मजाक उड़ाकर उस पर हंसने लगते हैं। प्रेम को उनकी बातें सुन सुनकर नेहा पर बहुत गुस्सा आता है। वो घर आते ही नेहा को बहुत खरी खुटी सुनाता है। अगर कुछ नहीं बनाना आता तो मत बनाया करो। तुम्हारे इस घटिया पास्ते की वजह से मेरे सब दोस्तों के सामने मेरा मजाक बनकर रह गया। आज के बाद तुम मेरे लिए लंच बनाना ही मत। मैं बाहर से ही अपना लंच खरीद के खा लूंगा। नेहा तो बेचारी प्रेम को खुश करने के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन प्रेम के खुश होने की बजाय सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो गया। लेकिन इस बार नेहा ने ठान लिया कि वो अब अपनी इंसल्ट नहीं होने देगी। इसीलिए उसने ऑनलाइन पर एक कुकिंग क्लास में एडमिशन ले ली। उसने बहुत अच्छे से कॉन्टिनेंटल फूड बनाना सीख लिया। तभी एक दिन अचानक प्रेम के सभी दोस्त उसे बिना बताए उसके घर पर आ गए। अरे आने से पहले मुझे बता तो दिया होता, कम से कम मैं तुम्हारे लिए खाना तो ऑर्डर कर देता। अरे कैसे बात कर रहे हो प्रेम भाई, बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत है? भाभी है ना बनाने के लिए। और भाभी तो कितना अच्छा कॉन्टिनेंटल फूड बनाती है। मुझे आज तक उनका वो व्हाइट सॉस वाला पास्ता याद है। हाँ भाभी,
आज हम यहाँ पर स्पेशली आपके हाथ का कॉन्टिनेंटल फूड खाने आए हैं। हमारे लिए आज अच्छा सा पास्ता बना लो और वो व्हाइट सॉस पास्ता जरूर बनाना। रहने दो यार, मैं बाहर से मंगवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, बाहर से नहीं मंगवाना। भाभी है ना, तुम्हारी वाइफ ही हमारे लिए पास्ता बनाएगी। नेहा जानती थी कि वो सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो उन्हें बिना कुछ कहे वहां से किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो डाइनिंग टेबल पर अलग अलग टाइप की बहुत सारे पास्ता सर्व करती है, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये सब पास्ता आपने बनाया है? जी, ये व्हाइट सॉस पास्ता, ये रेड सॉस पास्ता और ये मिक्स सॉस पास्ता है। आप खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेहा के कहने पर सब लोग जैसे ही पास्ता खाते हैं तो वो पास्ता इतना टेस्टी होता कि उन सब की चिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये पास्ता तो बहुत टेस्टी है। हाँ भाभी, बहुत अच्छा बनाया है आपने। सब लोग बिना कुछ बोले पास्ता खाते हैं और सीधे रास्ते अपने अपने घर को निकल लेते हैं। वैसे पास्ता तो तुमने बहुत अच्छा बनाया था। तुमने कब इतना अच्छा कॉन्टिनेंटल फूड बनाना सीख लिया? बस जिस दिन मुझे अपनी इंसल्ट फील हुई उसी दिन से कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लिया। आपने एक पास्ते के ऊपर मुझे इतना सारा खरी खुटे सुनाए। आपने कभी मेरे मन में आपके लिए प्यार देखा ही नहीं, बस हमेशा मेरे खामियों को देखते रहे। आपने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि आपकी इन बातों से मुझ पर क्या बीतती होगी। मुझे माफ कर दो नेहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि खामियां तो हर इंसान में होता है। अगर तुम्हारे अंदर एक खामी है तो 100 गुण भी है। मैंने हमेशा तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करके सिर्फ तुम्हारी एक कमी पर ध्यान दिया। मुझे आज अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं प्रेम जी, आपको आपकी गलती का पछतावा हो गया, मेरे लिए यही काफी है। आप मुझसे माफी मत मांगिए। उस दिन के बाद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। नेहा अब हर रोज प्रेम के लिए अलग अलग कॉन्टिनेंटल फूड बनाती है। प्रेम के जो दोस्त पहले उसकी वाइफ का मजाक उड़ा रहे थे, अब वो प्रेम के सामने कुछ नहीं बोल पाते थे। प्रेम अब नेहा के हाथ का देसी खाना भी पूरे शौक के साथ खाता था। दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। चंदू शर्मा परिवार की बहू थी। वो अपने पति देव और सास शीला के साथ रहा करती थी। चंदू की शादी की लगभग 1.5 साल हो चुका था। जब से शादी हुई थी उसकी सास शीला तो खुशखबरी का इंतजार कर रही थी। आखिरकार 1.5 साल बाद उनकी ये इंतजार खत्म हुई। माँ जी, एक खुशखबरी है। नहीं नहीं, तू कुछ मत बोल, मैं बताऊंगी। तू माँ बनने वाली है ना? हाँ माँ जी, पर आपको कैसे पता? अरे कैसे पता क्या मतलब? कितने महीनों से मंदिरों के चक्कर लगा रही हूँ, वो क्यों मेरी नहीं सुनेगा? भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम जल्दी से मुझे मेरे पोते का मुंह दिखाओ। आप लोग बैठो, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ, इस बात पे मुंह मीठा करना तो बनता ही है। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है मिठाई लाने को। थोड़ा समय तो गुजारने दे, पता तो चले लड़का होगा या लड़की। अगर लड़का होगा तो मिठाई लाना, और लड़की होगी तो भला कौन सी खुशी आएगी जो सबको मिठाई बांटेगा। अरे माँ, क्या आप भी पुराने जमाने वाली बात करती हो? अभी भी बेटा हो या बेटी, उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर मैं तो बाप बन रहा हूँ ना, और तुम दादी। खुशी तो यही है। अरे जमाना नया हो या पुरानी, पहली औलाद तो बेटा ही होना चाहिए, यही शुभ माना जाता है। और मैं तो साफ साफ कहती हूँ, अगर पोता हुआ तो मैं उसकी दादी हूँ, और पोती हुई तो मेरे उससे कोई रिश्ता नहीं। अरे माँ, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई? जो भी होगा वो तो तुम्हें दादी ही कहेगा। और बेटा तू देख लियो, बहू को तो बेटा ही होगा, तो लिख के ले ले। देव और चंदू दोनों ही शीला की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं,
पर उन्हें पता था शीला को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, इसीलिए वो कुछ नहीं कहते हैं। लगभग 6 महीने बाद चंदू की पेट बड़ा हो जाता है। उसे देखकर शीला देव से कहती है, जा देव, अब जाकर मिठाई ले आ। असली खुशखबरी तो अब मिली है मुझे। अब मैं पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाऊंगी। क्यों, अब क्या हो गया? आज अचानक मिठाई कैसे याद आ गई आपको? अरे बहू को गर्भवती हुए 6 महीना हो चुका है। देख बहू की पेट तो देख कैसा गोल सा है। गोल पेट का मतलब लड़का ही होगा, और जब पेट अंडाकार होता है ना तब लड़की होती है। इसलिए तो कह रही हूँ जाकर मिठाई लेकर आ। पूरे मोहल्ले में बटाऊंगी मिठाई, क्योंकि मेरे पोता आने वाला है जो मुझे दादी दादी बोल के पुकारेगा, जिसके साथ मैं पूरे दिन खेलूंगी। अब तू जाकर मिठाई लेकर आ। माँ क्या बोले चली जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। पेट के आकार से भला कैसे पता होगा कि पेट में लड़का हो या लड़की? तुम भी ना। अरे तू चुप कर, जैसी कह रही हूँ वैसी कर। ये औरतों की मामला है, इसमें मर्द वाली बुद्धि मत लगा। और इतना ही शक है तो कुछ दिन रुक, जब मेरे पोता इस दुनिया में आएगा तो अपने आंखों से देख लेना। पर माँ। राम 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 राम। शीला देव की कोई बात नहीं सुनती और माला जपने लगती है। देव को भी मजबूरन मिठाई लाने जाना पड़ता है। मिठाई लाने पर शीला बिना कुछ सोचे समझे मिठाई बांटने चल पड़ती है। अरे ओ गौरी, ये लो मिठाई खाओ। तुम्हारी बहू को तो गर्भवती हुए कितने महीने हो गए, अभी किस बात की मिठाई खिला रही हो? अरे ये मिठाई पोते की खुशी में। 6 महीने में बच्चे भी हो गए, ऐसे कैसे? बच्चा ठीक तो है? अरे तू ना अक्ल से पैदल है क्या? हैं? 6 महीने में कौन सी बच्चा होता है? मुझे तो मेरी बहू की पेट देखकर पता चल गया कि लड़का ही होगा। ये ले मिठाई पकड़, मुझे और भी लोगों को देना है। हे भगवान, शीला की तो दिमाग ही चली गई। तुम कब से ये सब बात सच मानने लगी? मुझे पता था। तुझे ये सुनकर अच्छा थोड़ी ना लगेगा, मेरे घर पोता आने वाला है। तुम ये सब क्या बकवास किए जा रही हो? तुम्हारे घर में पोता हो या पोती, मैं तो खुश ही रहूंगी ना। तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा तुम खुश हो, और होगी भी कैसे? तुम्हें भगवान ने जो पोती दिया है, पोती, तुम देखना मेरे घर तो पोता ही आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है समझे। मेरे घर में भी अगर पोता होता मैं उतने ही प्यार देती जितना मैं अपनी पोतियों को देती हूँ। शीला मोहल्ले में मिठाई बांटती है और सब उसे बधाई भी देते हैं। मिठाई बांटकर वो घर आती है और देव से कहती है, और बेटा एक बात बता, लल्ला को कौन सी स्कूल में पढ़ाएगा? किसी अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराना। मैं चाहती हूँ मेरे पोता बड़े होके डॉक्टर बने और मेरा नाम रोशन करे। माँ, लल्ला लल्ली कोई भी हो सकता है। आप ये सोचकर क्यों बैठ गई हो कि लड़का ही होगा? और जो भी होगा उसको मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाऊंगा ताकि वो पूरे परिवार का नाम रोशन करे। बहू समझाना इसे, मेरे बात तो इसे समझ में नहीं आती है। तू तो समझ, माँ के लिए बेटे का ममता क्या होता है। ये सही कह रहे हैं, ऐसे पता नहीं चलता है। और बेटा हो या बेटी, मेरे प्यार दोनों के लिए एक जैसे ही रहेगा। अरे तुम लोग तो ऐसा ही कहते हो, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। मैंने दुनिया देखी है, तुम लोग मेरे सामने बच्चे हो। अगर इतना ही शक है तो जाकर जज करा लो अस्पताल में। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्रेन की जज कराना गैर कानूनी है माँ जी, और जो भी होगा हमें मंजूर है। हाँ तो अपना मुंह बंद रखो, फालतू के ज्ञान मत दो अपने सास को। बड़े आए मुझे समझाने वाले। अच्छा माँ, मैं माफ कर दो। जहाँ कहोगी वहाँ एडमिशन करा देंगे तुम्हारे लल्ला का। बस अब तो खुश हो ना? शीला की इन हरकतों की वजह से देव और चंदू बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आते वो उन्हें कैसे समझाए। तभी एक दिन वो देखते हैं शीला बैठकर स्वेटर बुन रही है। अरे वाह माँ जी, अब तो अभी से स्वेटर बुनने लगी। और क्या, कैसे लग रहा है ये नीला रंग? जचेगा ना मेरे पोते पर? ये पहनने पर मेरे पोते तो बिल्कुल राजकुमार लगेगा। पर माँ जी, जरूरी थोड़ी है कि। अरे चुप कर, जब देखो तब ये वो ढमकाना छलकाना फलकाना। अरे तुम लोग कभी तो शुभ शुभ बोला करो, कितनी बार समझाऊं तुम्हें?
माँ हम शुभ ही बोलते हैं। आपको ही पता नहीं क्यों बेटी के नाम से चिढ़ है। बोला जोरू का गुलाम बोला, जाकर छुप जा अपने बीबी के पल्लू में। जो वो बोलेगी तू भी तो वही बोलेगा। अरे माँ आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। आपको किसी की सुननी पसंद नहीं, आप वही करोगी जो आपका मन है। क्या बातें चल रही है माँ बेटे में। अरे वाह शीला, तुमने अभी से स्वेटर बनाना शुरू कर दिया आने वाली मेहमान के लिए ना। अरे चाची माँ जी को समझाइए ना, जब से खाली बस बेटा बेटा कर रही है। इन्हें समझाइए ना, बेटा बेटी सब बराबर होते हैं, जो भी होता है सही होता है। हाय हाय, देखो तो आजकल की बहुओं को, सास के सामने सास की शिकायतें लगा रही है। बस यही देखने रह गया था इस घर में कि इस बहू जाके सास की बुराई करे पड़ोसियों को। तुम्हारी बहू ना बिल्कुल सही कह रही है शीला, बच्चे ना भगवान की देन होते हैं, इसीलिए भेदभाव करना सही नहीं है। हाँ तुम्हें तो सही लगेगा ही, तुम्हें जो खुद पोती हो रखी है। मेरा जब पोता होगा सबसे ज्यादा जलन तो तुम्हें ही होगा, इसीलिए तुम मेरी बहू की तरफदारी कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है समझे, मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे क्या लेना देना तुम्हारे घर में पोता हो या पोती, मैं तो दोनों को ही इतना ही प्यार दूंगी। हाँ वो तो तुम्हारी जलन बता रही है। शीला की कड़वी बातें सुनकर गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी के जाने के बाद देव अपनी माँ से कहता है, माँ आप पोते के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि आप किसी को क्या बोल रही हो ये आपको भी पता नहीं है। मैंने गौरी को जो भी बोला बहुत सही बोला। वो बहुत घमंड करती है अपनी पोती पर। अब मैं बताऊंगी असली घमंड क्या होता है। एक बार मेरे पोते को दुनिया में आने तो दो। शीला तो पोते की सपने देख रही थी, लेकिन भगवान की करनी कुछ ऐसी होती है। कुछ समय बाद चंदू को बेटी हो जाती है, जिससे चंदू और देव तो बहुत खुश थे, लेकिन शीला गुस्से से आग बबूला हो गई थी। हे भगवान, मैंने इन लोगों को कितने बार समझाया था कि शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, लेकिन इन्हें कहाँ समझ में आया। मैंने ऐसा कौन सी पाप की थी कि मुझे पोती का मुंह देखना पड़ा। हे भगवान, आपको जो लेना है ले लो, बस मेरा पोता लौटा दो। अरे माँ बेटी तो नसीब वालों को मिलती है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी पोती हुई है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं एक बेटी का बाप बना हूँ, मेरे घर लक्ष्मी आई है। तू अपना मुंह बंद कर, मुझे इस कलमुही से बात करने दे। क्यों रे, तूने ऐसा कौन सी टुटका किया जो मेरा मुराद पूरा नहीं हो पाया। मुझे पक्का पता था पोता ही आने वाला था। बता तूने ऐसा क्या किया मेरे पोते के साथ। माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भला ऐसा कुछ क्यों करूँगी। आपकी पोती को एक बार गोदी तो ले लीजिए, आपकी गुस्सा देखना यूं ठंडी हो जाएगी। जैसे तू मनुष्य, ये तेरी बेटी भी मनुष्य। मैं नहीं लूंगी किसी को गोदी वोदी। मैं अभी घर जा रही हूँ, और हाँ इस मनुष्य को मेरे आंखों के सामने कभी नहीं लाना। ए जी माँ जी को समझाइए ना, ये क्या बोले जा रही है, ये हमारी बेटी को मनहूस बोल रही है। अभी उनको कोई नहीं समझा सकता, थोड़ा समय दो, शायद उनके समझ में आ जाए। चलो तुम अपना मन छोटा मत करो, तुम तो खुश हो जाओ कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। देखो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। 2 दिन बाद जब अस्पताल की छुट्टी कराकर वो घर आते हैं तो गौरी भी मिठाई लेकर उनके घर आती है। अरे मुबारक हो शीला बहन, अब तुम भी दादी बन गई। लो मुंह मीठा करो, ये मिठाई खाओ। लो आ गई जले पे नमक छिड़कने। हाँ गौरी मेरी पोती हुई है, जो कहना है कह लो बस। अब तुम क्या, पूरे मोहल्ले मेरे ऊपर मजाक उड़ाएंगे। इस कलमुही ने तो मेरे मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा। तुम भी पीछे क्यों रहोगी, तुम भी कह ही दो। अरे कैसी बात कर रही हो शीला, मैं तो बधाई देने आई हूँ कि तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। क्या खाक लक्ष्मी आई है? ऑपरेशन से हुई है ये लड़की, जरूरत से ज्यादा पैसा लग गई है। पैसा आया नहीं गया है, पता नहीं आगे कितने पैसे जाएगा इस पर। और तुम कह रही हो लक्ष्मी आई है। गौरी की लाख समझाने पर भी शीला को कुछ समझ में ही नहीं आता। गौरी के जाने के बाद देव अपनी माँ से कहता है, माँ आप किसी दाई को जानती हो? एक दाई तो हमारे मोहल्ले में ही है ना, बहुत अच्छी है, उन्हें बुलवा लो ना, बच्चे की मालिश कर देगी वो। बच्चा क्या होता है, लड़की बोलना लड़की।
मैं नहीं बुला रही किसी दाई वाई को इस लड़की के लिए। तुम लोगों को जो करना है कर लो। ना मैं इसकी दादी हूँ, ना ही ये मेरी कुछ लगती है। माँ जी, आखिर आपको क्या दिक्कत है मेरी बेटी से? जब से आई है कोसी जा रही हो, आखिर इसने आपकी क्या बिगाड़ी है? देव, इसे कह दे मेरे से बात ना करे। मैं घर में मनुष्यत लाने वाली से बात नहीं करती। अगर मेरी बातें तुम लोगों को इतनी बुरी लग रही है तो इस मनुष्य को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनकर चंदू रोने लगती है और शीला अपने कमरे में चली जाती है। तुम रो मत, मैं दाई को बुला लाऊंगा। और रही माँ की बात, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। उनको तो भगवान ही समझाया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि लड़का होगा, खुद ही सोच लिया और अब मुझे खोज नहीं है। तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, हमारी बेटी एक दिन अपनी दादी का मन जीत ही लेगी। उसी रात चंदू की बेटी जब रोती है तो शीला को गुस्सा आ जाती है। उनके घर के बाहर दरवाजा खटखटाती है और चिल्लाकर कहती है, अरे चुप करा इस करमजाली की मुंह को। सोना दफर करके रख दिया है। अब अगर आवाज आई तो घर की बाहर ही पटक दूंगी इसको। हाँ नहीं तो। अरे माँ जी, बच्ची है वो, भूख लग रही है इसीलिए रो रही है। अब चिंता मत करो, अब आपकी नींद खराब नहीं होगी, मैं इसको सुला देती हूँ। अरे तो दूध पिला और मुंह बंद करना इसकी। जब से सिर में दर्द करके रखी है, अब एक पल की चैन नहीं है इस घर में। अगली सुबह शीला उठती है तो उसकी पैर बाथरूम में फिसल जाती है। अब उसका ठिकरा भी वो उस बच्ची पर फोड़ देती है। हाय मैं गिर गई, उठा ले मुझे देव। देख ले उस मनुष्य की वजह से मैं गिर गई। आय हाय। अरे ऐसे कैसे गिर गई आप? उठो उठो। क्या माँ फिर से शुरू होगी? अब मेरी बेटी ने क्या किया? देख लिया तूने, बेटी हुई नहीं, घर में मुसीबत आना शुरू हो गई। और पूछ रहा है क्या क्या तेरी बेटी ने। आज मुझे चोट लगा, कल तुझे लगेगा, और क्या क्या खा जाएगी ये डायन। माँ वो मेरी बच्ची है, आपको कोई हक नहीं है उसे डायन बोलने का। आपको दुख लग रहा है तो दुख मनाओ, लेकिन मेरी बच्ची के लिए कुछ गलत नहीं सुनूंगा मैं। आगे से मेरी बेटी के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना माँ। हाय राम, मेरे बेटे से भी मुझे अलग कर देगी ये लड़की। मुझे पहले से ही पता था इस लड़की के आने के बाद यही होने वाला है। ऐसे ही समय गुजर रहा होता है। तभी एक दिन शीला को पता चलता है उसकी बेटी भी प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश होती है और फौरन उसके घर पहुंचती है। क्या खुशखबरी सुनाई है मेरी बच्ची, दिल खुश हो गया। कम से कम मैं पोते का मुंह नहीं देख पाई, पर नाती का तो देख ही लूंगी। अरे समधन जी, क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है जी। लड़का हमारे बुढ़ेपे में सहारा बनता है और वंश आगे बढ़ाता है। और लड़कियां कुछ नहीं करती? अब करती होगी पर लड़का जितना नहीं कर पाती। फिलहाल आप ये मिठाई खाइए और मैं तब आऊंगी जब मेरी नाती आएगा। और अगर नवासी हुई तो नहीं आओगे? देखो ऐसे हाल में अच्छी बातें करते हैं बेटा, तो ऐसे मत बोलो। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। नमस्ते समधन जी। शीला को तो पूरा उम्मीद थी कि वो भले ही पोते की दादी ना बन पाई पर नानी जरूर बनेगी, लेकिन उनकी ये इच्छा भी पूरी ना हो पाई। आओ जल्दी करो चंदू, जल्दी तैयार हो जाओ, अस्पताल जाना है। सीमा की लड़की हुई है। अरे तो माँ जी को भी बता दो। नहीं नहीं, सीमा ने मना किया है उन्हें बताने से। हाँ वैसे ना दीदी ने सही फैसला किया है, बेटी हुई है तो माँ जी को नहीं बताना ही बेहतर है। दोनों जाते हैं और सीमा की बेटी को देख कर आते हैं। कुछ दिन बाद सीमा भी अपनी बेटी को लेकर माँ के घर आती है, पर वो सिर्फ देव और चंदू से ही मिलती है, माँ के पास नहीं जाती। अरे बेटी तेरी बच्चा भी हो गया, तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया, और जब घर भी आ रही है तो मुझसे एक बार भी नहीं मिली। बात क्या है बेटा? माँ मेरी ना बेटी हुई है। आपको तो बेटियों से नफरत है। भाभी की बेटी को तो आपने आज तक गोदी भी नहीं लिया। मुझे तो लगता है जब मैं पैदा हुई होंगी तब भी आपने मातम ही मनाया होगा, है ना? एक बात बताओ माँ, मैंने आपका ही दूध पिया है या डिब्बे का पीकर बड़ी हुई हूँ? ये क्या बोली जा रही है तू? बेशक मैंने तुझे दूध पिलाया है, तू मेरी बच्ची है बेटा, और मैं भला क्यों मातम मनाऊंगी? तो भाभी की बेटी होने पर इतना हंगामा क्यों? एक माँ होकर दूसरी माँ की भावनाएं नहीं समझ पाई आप, इसलिए बेहतर यही है कि आप मेरी बेटी भी ना देखो।
वरना आपको और दुख होगा और फिर मुझे भी कोसोगी। मेरी सास तो बहुत खुश है, इसलिए मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। शीला को ये सब बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाती है और वो रोने लगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ़ी अपनी बहू से मांगो माँ। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ और कुछ ज्यादा ही बोल दी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है माँ जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ आप बेटी और बेटा को बराबर समझे, क्योंकि ये भगवान की देन होते हैं माँ जी। उस दिन पहली बार शीला अपनी पोती को गोद में लेती है और खिलाती है। वो अपनी नवासी को भी गोदी में लेती है और दोनों को खूब खिलाती है। उसी दिन से शीला के मन से लड़का लड़की का भेदभाव बिल्कुल निकल चुकी थी।